भारत में ये विमान गिर गया था जिसकी वजह से लगभग 270 लोगों की मौत होगी, जिसमें से लगभग 240 प्लेन पे सवार लोग थे और 30 लोग वहां थे जहां प्लेन गिरा है, जो कि बहुत दुख की बात है, बहुत ज्यादा दुख की बात है और दिमाग में सोचा भी नहीं जाता, इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन हकीकत है काफी दुख भरी। तो हम चाहेंगे, मैं चाहूंगा कि कम से कम इस वचन को सुनते हुए तुम्हारे मन में एक ऑनर हो, रिस्पेक्ट हो मनुष्य के जीवन के लिए, उसी बारे में वचन है। मैंने कहा बधाई हो वो इसलिए क्योंकि तुम जिंदा हो आज। लेकिन इस घटना से मुझे लगता है कि हम विश्वासी लोग कुछ चीजें हैं जो जान सकते हैं, सीख सकते हैं हमारे अपने जीवन के बारे में। किसी ने बोला था, पता नहीं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, किसी ने बोला था कि घूमने जाएंगे तो मर जाएंगे क्योंकि प्लेन गिर जाएगा, अगर घर पे बैठेंगे तो मर जाएंगे क्योंकि प्लेन हम पे गिर जाएगा। इस बात के पीछे बस यही है कि मनुष्य के जीवन की कोई गारंटी नहीं है, कब मर जाएं कब चले जाएं पता नहीं। मैं तुम्हें 3 चीजें दूंगा जो इस घटना से हर विश्वासी को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इतना गंभीर मामला सामने आता है तो मैं नहीं चाहता कि इस मामले को तुम जाने दो बिना सोच विचार करे। सोचो, सुनो, सीखो, समझो और आगे चलो। तो क्या चीजें हैं जो हम इस घटना से सीख सकते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं और इस घटना के लिए हमारे अंदर दुख है प्रभु, आप इन सब लोगों के परिवार को देखिए जिनके परिवार के सदस्य चले गए इस दुनिया से। प्रभु जी, आप मदद कीजिए इन सब लोगों की और अपनी शांति प्रभु आप इन लोगों को दीजिए और हमारी भी मदद कीजिए प्रभु कि हम मसीह जीवन को और अच्छी तरह समझ सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। पहली चीज जो हम सीख सकते हैं वो याकूब हमें सिखाता है 4थे अध्याय में 13 से 15, जीवन की वास्तविकता। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाग के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। तो याकूब कह रहा है कि मनुष्य कितने प्लान बनाता है अपने जीवन को जीने के। पहले हम ऐसे करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और ये मनुष्य का अपने आप में घमंड है। उसे लगता है कि उसका जीवन उसके हाथ में है और वो अपने दिमाग से एक अच्छा जीवन तय कर सकता है और एक अच्छा जीवन बना सकता है अपने परिवार के लिए। ये बातें सही है, हम सब अपना दिमाग लगाते हैं, सब बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या वैसा होता है हमेशा? अगर तुम 5-10 साल जीवन बिता चुके हो, पैदा हुए, तुम्हें पता है कि तुम्हारे हिसाब से कभी कुछ नहीं होता। पता नहीं कितने ही प्लान है जो अच्छी तरह हो जाते हैं पूरे, उससे ज्यादा ही प्लान है जो हम बनाते हैं लेकिन कुछ और हो गया। तो याकूब बिल्कुल यही सिखा रहा है। याकूब यहां पे कह रहा है तुम्हारा जीवन है ही क्या, वो भाप के समान है। ये तस्वीर हमें वो देता है, ये तस्वीर हमें कहता है कि तुम्हारा जीवन ऐसा है भाप के समान। इस तस्वीर को देख के कोई भी
इस तस्वीर को देख के सबसे पहले मन में क्या आता है? कोई भी ठोस चीज नहीं है, एंकरेज करने वाली चीज नहीं है। इसको देख के बस पता लगता है कितना कमजोर है मनुष्य का जीवन, है ना। और याकूब खुद कह रहा है कि एक तुम्हारा जीवन भाप है, एक समय पे है और फिर नहीं है। जैसे भाप थोड़ी देर के लिए दिखती है और फिर गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। ये तुम्हारा जीवन है, ये हर मनुष्य का जीवन है, ये तुम्हारी बीवी का जीवन है, तुम्हारे बच्चों का जीवन है, तुम्हारे मां बाप का जीवन है। भाप एक समय पे है, एक समय पे नहीं है। और कौन जानता है किसको कब प्रभु वापस बुला ले। पहली चीज बिल्कुल इस घटना से साबित हो जाती है। सोच के देखो, लोग खुशी मनाने निकले थे अपने घर से, वादे करके चले थे, अपने घर वालों को बता के चले थे हम जब पहुंचेंगे फोन मिला देंगे। हो सकता है रास्ते में तस्वीर भी भेज दी हो, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, हो पाया ही नहीं, किसी को मौका मिला ही नहीं। किसी को भीख मांगने के लिए मौका नहीं मिला कि प्रभु मुझे छोड़ दे। मौत आई और गई लेके। याकूब कह रहा है तुम्हारा जीवन भाप के समान है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना है कि तुम्हारा जीवन नाशवान है इस दुनिया में, और कभी भी किसी को भी प्रभु बुला सकता है वापस। तो हम इस प्रकार से जिए। जब इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे कि हमारा जीवन कितना कमजोर है, तो उसी के बाद समझ में आएगा कि प्रभु कितना जरूरी है मेरे लिए। और इस तस्वीर के आगे सारी दुनिया की चीजें बेकार हो जाती हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब दिमाग में, दिल में आता है कि मेरा जीवन अपने आप में कुछ भी नहीं है, भाप के समान है, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से अलग, तो मुझे समझ आता है कि जीवन सिर्फ प्रभु के लिए होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि काम छोड़ दो, कमाना छोड़ दो, परिवार की देखभाल करना छोड़ दो, नहीं। मैं ये कह रहा हूं अपने परिवार को प्रभु में लाओ, खुद प्रभु का पीछा करो, प्रभु के चीजों को सीखो, समझो, क्योंकि भाप जैसा है। एक जवान आदमी क्या सोचता है, मैं बताता हूं क्या सोचता है। जवान आदमी सोचता है मेरे पास काफी समय है, और ये है जीविका का घमंड। अभी तो मैं जवान हूं, अभी मैं क्या करता हूं, जवानी के फायदे उठाता हूं, दोस्तों में ऐश करता हूं, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेता हूं, हर ट्रिप पे घूमने जाता हूं दोस्तों के साथ, क्योंकि ये मौके बाद में थोड़ी मिलते हैं, है ना। ऐसा सोचते हैं हम। अभी मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, इनके साथ मैं फुल घूमूंगा, फुल आनंद मनाऊंगा, बाद में कभी प्रभु को उठा लेंगे रास्ते में। मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, हिसार में एक 7वीं 8वीं क्लास का लड़का, आंख में थोड़ी दिक्कत आई, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने गलती से एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया, दवाई ज्यादा चढ़ा दी, वो मर गया। 7वीं 8वीं क्लास का लड़का, और कोई मौका भी नहीं है प्रभु को बोलने का कि प्लीज छोड़ दो। कोई जवान ये ना सोचे कि मेरे पास ज्यादा समय है, पहले मैं दुनिया का आनंद उठा लेता हूं, दोस्तों का, फिर प्रभु को उठा लेंगे। और बड़े लोग जो कमा रहे हैं, जिनका परिवार है, वो क्या सोचते हैं मैं बताता हूं, ये काम निपटा लेता हूं मैं, ये काम पूरा हो जाए फिर प्रभु को उठा लूंगा मैं। यहां से मेरा समय खाली अगर हो गया तो मैं प्रभु को समय दे सकता हूं, वरना नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रभु मेरे को जीवन संभालना है। और मोमबत्ती कितनी बुझने वाली है कोई जानता नहीं है।
सोच के देखो, अगर प्रभु ने तय कर रखा है इस व्यक्ति को मैं सिर्फ 40 साल की जिंदगी दूंगा, ये बात वो बंदा जानता नहीं है, तो वो अपने 20 साल लगा देता है दोस्तों में, कॉलेज की ऐश में, फिर वो शादी कर लेता है और अगले 10-15 साल वो अपनी शादी वाले जीवन को आनंद में लगा देता है। फिर बच्चा हो जाता है 30 साल में, 35 साल में, और अब वो अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के बारे में बना चुका है। ध्यान दें, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों का ध्यान देना जरूरी नहीं है, नहीं, मैं कह रहा हूं कि जीवन में है ही सब मेरा बच्चा और उसके बाहर कुछ सोच नहीं सकते, उसके बाहर प्रभु पे आंखें नहीं है। ये माँ बाप की गलती है। परमेश्वर का स्थान कोई नहीं ले सकता, परमेश्वर के प्रेम का स्थान कोई नहीं ले सकता। तुम्हें प्रभु से प्रेम करना है, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे परमेश्वर नहीं हो सकते। तो सुनो, वो 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा कर गया, अब उसके पास है कि मैं बच्चे को अच्छी तरह संभाल लूं, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं। 35 साल हो गए, 38, 39, और वो चिंता हो गया, उसका बच्चा बड़ा हो गया, मैं इसको कैसे समझाऊं, मोमबत्ती बुझ गई और उसने वो कार्य किया ही नहीं जो शायद उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। जिंदगी बाप के समान है, हम उसे ऐसे ही समझें। और क्योंकि जिंदगी बाप के समान है, इसीलिए प्रभु की इच्छा को समझना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। वचन में क्या लिखा है? यहां लिखा है, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो बाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर चली जाती है। तो तुम्हें कैसे कहना चाहिए? तुम्हें कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। हमारा जीवन का आधार क्या है? यदि प्रभु ने चाहा, यदि प्रभु ने चाहा मैं एक दिन और देखूंगा, यदि प्रभु ने चाहा, यह है जो नींव होनी चाहिए मसीही जीवन की। यदि प्रभु चाहे, इसका यह मतलब है अगर आज तुम्हें जीवन दिया है, अगर आज तुम जिंदा हो, इसका यह मतलब है कि प्रभु ने चाहा है कि आज तुम जिंदा रहोगे। ये उसकी इच्छा है। हम केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा की वजह से जीवित है। उसने चाहा तो तुम जिंदा हो, अगर नहीं तो वो तुम्हें बुला लेता। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा जीवन खुशहाल चल रहा है, दुखी चल रहा है, संकट में है, परेशानी में। पूरी दुनिया के परमेश्वर ने कहा मेरी इच्छा है कि तुम जियोगे आज, तो हम वैसे चलें। अगर परमेश्वर की इच्छा है, कोई परमेश्वर की इच्छा को चैलेंज नहीं कर सकता, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता परमेश्वर की इच्छा पे। वो अपनी मर्जी से जीवन देता है और वो अपनी मर्जी से वापस बुलाता है। अगर तुम्हें दुख है कि इस विमान में सारे लोग मारे गए, जो कि है दुख की बात हमारे लिए, हम नहीं समझ सकते कि कैसे प्रभु कुछ लोगों को जल्दी बुला लेता है, हम नहीं समझ सकते। लेकिन हम सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि परमेश्वर वो है, जीवन और मृत्यु वो अपने हाथ में रखता है। उस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति जीवित है, उसकी वजह से, उसने जीवन दिया है और उसके पूरे हक में है कि इसको वो कब वापस बुलाएगा। तो हम ऐसे, हमें पता हो कि हमारा जीवन कैसा है, बाप के समान। दूसरी चीज जो हम सीख सकते हैं इस घटना से, हम केवल प्रभु की दया की वजह से जीवित है। पहली चीज कि प्रभु की इच्छा है कि तुम जीवित रहो। दूसरी चीज, प्रभु की दया की वजह से मनुष्य जीवित रहता है।
हम वचन पढ़ेंगे राजीव। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यहां पे लिखा है कि परमेश्वर अपनी सहनशीलता की वजह से पाप का न्याय तुरंत नहीं देता। सहनशीलता क्या होता है, कोई समझा सकता है? सहने की शक्ति। क्या सहन है प्रभु को? यहां लिखा है जो पाप पहले किए गए थे और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब ध्यान जानबूझ के नहीं दिया, जानबूझ के न्याय नहीं करा पाप का। पाप की वजह से उसने मनुष्य जाति को मारा नहीं, क्योंकि 23वें पद में लिखा है कि हर मनुष्य ने पाप किया है और पाप की कीमत हम जानते हैं। वचन क्या सिखाता है? पाप की कीमत क्या है? मृत्यु, मौत। हर मनुष्य ने पाप किया। हर व्यक्ति क्या डिजर्व करता है परमेश्वर की ओर से? मौत। क्यों? क्योंकि वो पापी है। और परमेश्वर क्यों न्याय करे? क्योंकि वो अच्छा है, वो धर्मी है। तो अगर वो लोगों को तुरंत नहीं मारता, उसका कारण ये है कि प्रभु दया देता है और खुद को न्याय करने से रोकता है कुछ समय के लिए। समझ पा रहे हैं? तो अगर कोई सवाल उठाए क्यों प्रभु ने लोगों को मरने दिया, यह सवाल गलत है। असली सवाल यह है क्यों उसने पहले उन्हें जीवित रहने दिया। तुम क्यों जीवित हो? इस वजह से क्योंकि प्रभु में दया बहुत है, सहनशीलता बहुत है। पूरी मनुष्य जाति सिर्फ एक कारण से जीती है कि परमेश्वर दयालु है और हर किसी के लिए उसकी इच्छा अलग है। अगर वो जल्दी बुलाता है किसी को, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। असलियत यह है कि हर मनुष्य पे उसकी दया होती है, इसी कारणवश तुम जीवित हो। और प्रभु के दया देने का भी कारण है, क्योंकि वो चाहता है कि मनुष्य उसे जाने, पश्चाताप करे, पापों से मन फिराए और उसके अनंत परिवार का हिस्सा बने। अगर आज हम जीवित हैं तो इस वजह से क्योंकि प्रभु ने चाहा कि हम जिए और प्रभु ने चाहा हमें दया देना। तो उस दया को हल्के में ना लिया जाए, ये पॉइंट है मेरा। ऐसे मत जियो कि बस जीवन जीना है, नहीं। बाप की समान है, निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से सब कुछ। इस बात को पहचानो कि मेरे जीवन का एक मकसद है। कैसे पता मेरे जीवन का मकसद है? क्योंकि प्रभु ने आज जीवन दिया, तो अभी उसका मकसद है, अभी उसकी दया तुम पर है। तो हमारी तरफ से ये हर मनुष्य का फर्ज बनता है कि परमेश्वर के लिए जिएंगे, क्योंकि जीने लायक है नहीं कोई, हर कोई मरने लायक है। और अगर मेरे भाई को, मेरे दोस्त को, मेरी बहन को प्रभु जल्दी बुला लेता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो प्रभु की दया के ऊपर है। और तुम सोच रहे होगे कि यार ये तो गलत चीज है, क्यों प्रभु ने मुझे आज दया दी लेकिन दूसरे को जल्दी बुला लिया? भाई बहन, तू भी मर रहा है, तू भी मर ही रहा है, तू बस जानता नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,
परसों नहीं तो 30 साल बाद। हर मनुष्य मर रहा है, अपनी मौत की ओर या तो भाग रहा है या चल रहा है या रेंग रहा है, लेकिन अंत में हर व्यक्ति मौत की ओर बढ़ रहा है। और तुम भी मरोगे, वो समय आएगा, वो गारंटी आएगा। प्रभु की दया हमारे जीवन पे है, ये कारण है हमारी तरफ से धन्यवाद देने का। चाहे तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा हो, अच्छा बुरा, खुशहाल या संकट में, तुम्हारे पास हमेशा धन्यवाद देने के लिए ये कारण है कि प्रभु मेरे को हमेशा दया देता है। मेरा आज जिंदा रहना ये अपने आप में सबूत है कि प्रभु ने मेरे को दया दी। एक और हम वचन पढ़ेंगे, विलाप की 3रा अध्याय। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। यहां लिखा है प्रभु की दया हर सुबह नई मिलती है। आज हम जिंदा हैं, आज हमारे पास नई प्रभु की दया है, और उसकी दया हर रोज नई होती है। ये कारण है कि मैं धन्यवाद दे सकता हूं, चाहे मैं कितना ही पिट रहा हूं अपने जीवन में। धन्यवाद देने का हमेशा कारण है, हमेशा कारण है प्रभु को धन्यवाद देने का। अगर तुम देखोगे अपने जीवन में आशीष है, आशीष भरी हुई है तुम्हारे जीवन में, अगर तुम बस देखोगे वो भरी हुई है। प्रभु की दया को हल्के में मत लो, और क्योंकि प्रभु दया देता है, इसलिए हमारा भी बनता है कि हम उसको दिखाएं कि हम सही जी रहे हैं। क्योंकि वो दया दे रहा है, इसलिए मुझे पता है कि मेरे जीवन का कोई मकसद होगा, और वो मकसद लिखा है इफिसियों 2:10 में। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यहां लिखा है हम बनाए गए हैं, हम बचाए गए हैं अच्छे काम करने के लिए। परमेश्वर का मकसद है तुम्हारे जीवन में, और यहां पे यह भी लिखा है कि उसने पहले से तैयार कर रखा है कि तुम क्या करोगे, क्या कार्य तुम करोगे। एक एक व्यक्ति, ये सब परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। उसका मकसद तुम्हारे जीवन के लिए तय है। उसकी दया तुम्हें इस रास्ते पे लाने के लिए है। तुम्हारे जीवन का मकसद है जो कि तय है, जो कि है कि तुम परमेश्वर के रास्ते पे चलोगे, अच्छे काम करोगे, वचन सीखोगे, वचन पढ़ोगे, प्रभु के नजदीक आओगे, प्रार्थना में बढ़ोगे, सेवकाई में बढ़ोगे, अपने आत्मिक फलों को इस्तेमाल करोगे। यह सब तुम्हारे जीवन का मकसद है। और अगर तुम्हें दया दी जा रही है रोज, तो इस तरफ देख के प्रभु चाहता है, इस तरफ देख के तुम चलो कि जीवन का मकसद है। वो टाइम पास देने के लिए तुम्हें जीवित थोड़ी रख रहा है कि बस तुम खाओ पियो ऐश करो। नहीं, खाना पीना जरूरी है, लेकिन वो जीवन का मकसद नहीं है। पिक्चर देखो, ठीक है, अच्छा है, वो जीवन का मकसद नहीं है। वो क्यों रोज तुम्हें दया देता है, वो क्यों तुम्हें जीवन देता है? क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। एक पूरा मकसद है, ऐसी खुशी है, ऐसा आनंद है जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। तो हम ऐसे जिए, उसकी दया को हल्के में मत लो, अपने एक एक दिन को कीमती समझो। हमें नहीं पता कि कब हमें वो वापस बुला ले। ये सब सुनने से एक प्रकार का थोड़ा सा शायद डर आता है प्रभु के लिए। ये डर होना चाहिए, क्योंकि तभी तुम प्रभु के पास जाओगे, वरना तो उसके अलग होके तुम अपना जीवन जीते रह रहे हो, जो कि हम जानते हैं कि व्यर्थ है। सच है या नहीं? प्रभु से अलग होके जीवन जीना व्यर्थ है। इससे ज्यादा व्यर्थ कोई चीज है? क्योंकि मकसद कहां है, आनंद कहां है, खुशी कहां है? प्रभु में। तो अगर आज थोड़ा हम डरते हैं जीवन को लेके, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि इसी डर की वजह से हम प्रभु बोलेंगे
प्रभु मुझे अपने नजदीक रख, है ना, कीमती समझो। ये दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर की दया की वजह से हम जीवित रहते हैं। आखिरी पॉइंट, मरने का डर। यहां पे शायद हो सकता है तो मैं थोड़ा राहत दे दूं। मैं मरने के डर को मसीह व्यक्ति को कैसे देखना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा समय आता है जब हमने देखा कि इतनी बड़ी घटना होगी हमारे ही देश में और ज्यादा दूर नहीं है, तो डर लगता है किस चीज से? मरने से। जैसे जैसे उम्र में बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमें खबर मिलती है कि अपने आसपास के लोग जा रहे हैं, तो एक प्रकार का डर हमारे मन में भी आता है ना, कि प्रभु हमें भी बुला ले शायद। पौलुस के शब्द पढ़ेंगे, फिलिपियों पहला अध्याय। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। पौलुस कह रहा है कि भाई मेरी दो इच्छाएं हैं बहुत ज्यादा जो मैं करना चाहता हूं। मैं इस जीवन में रहना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, मतलब विश्वासियों को लिख के वो कह रहा है कि अगर मैं जीवित हूं तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं जिससे तुम्हें फायदा होगा। ये मेरी भी इच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी मेरी इच्छा है कि मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधूं और परमेश्वर के पास चला जाऊं। कहने का मतलब वो कह रहा है इससे ज्यादा मैं मरना चाहता हूं ताकि मैं परमेश्वर से मिल सकूं, जो कि मेरे लिए क्या है? और ज्यादा बेहतर है, और ज्यादा बेहतर है। इस तस्वीर को देखो, यहां पे दूर पहाड़ है, उस पहाड़ से एक नदी निकल के आ रही है। नदी हमारे नजदीक है, तो तुम क्या करते हो? तुम यहां से पानी पीते हो अपने पास से, और तुम पानी पी के कहते हो बहुत मीठा पानी है, मजा ही आ गया, ऐसा पानी नहीं देखा। और फिर तुम किलोमीटर दूर उस पहाड़ पे जाते हो जहां से ये पानी आ रहा है, और फिर तुम उस पहाड़ से पीते हो। तो सवाल है कहां का पानी ज्यादा मीठा होएगा? बी वाला, पहाड़ का, है ना? क्यों? क्योंकि वो सोर्स है, वो स्रोत है, वहां से वो मीठा पानी निकला है। रास्ते में आते आते शायद हो सकता है मिलावट होगी हो तो मिठास कम होगी हो। यीशु मसीह स्रोत है हर अच्छी चीज का, हर आनंद का, हर खुशी का, हर जॉय, शांति, पीस, हर अच्छी चीज का स्रोत सिर्फ एक बंदा है पूरी दुनिया में, यीशु मसीह। हर आनंद, हर खुशी, हर अच्छी चीज सिर्फ एक व्यक्ति में पाई जाती है, और वो स्रोत है और उससे निकल के दुनिया में आती है, वो यीशु मसीह है। परिवार का आनंद किसके दिमाग से आया? किसके दिल से आया? किसने बनाया परिवार तुम्हें प्यार देने के लिए? यीशु मसीह। बारिश को देख के खुशी होती है, आनंद मिलता है, बारिश किसके दिल और दिमाग से आई है? यीशु मसीह। बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, किसके दिल और दिमाग से आए हैं? किसने बनाए कि बच्चे हों तुम्हारे? यीशु मसीह। जीवन अच्छी चीज है, अच्छा खाना पीना, फल खाना, कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं, किसके दिल और दिमाग से? यीशु मसीह। सारी अच्छी चीज, सारा प्रेम, आनंद, खुशी यीशु मसीह से निकलती है, वो स्रोत है। और सुनो, जब इस दुनिया में वो अपना आनंद भेजता है तो रास्ते में आते आते मिलावट हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया में क्या है? पाप भरा हुआ है। पाप, दुख, संकट, कलेश, पारिवारिक दुख, गलतियां, गाली गलौज, घटिया चीजें, चोरी करना, मर्डर, गलत नजरों से देखना, झूठ बोलना, दिल तोड़ना, ये सब कहां की चीजें हैं? इस दुनिया की। अगर सुनो, इस घटिया सी पापी दुनिया में भी अगर परमेश्वर इतनी आनंद दे सकता है अपने लोगों को, तो वहां कितना पहाड़ पे
उस स्रोत के पास जहां पे यीशु मसीह खुद है। वो स्रोत, वो जीवन जब तुम्हारे दाहिने हाथ की ओर है, जब तुम उससे गले मिल सकते हो, तो वहां कितना मीठा होएगा पानी। मौत विश्वासी के लिए खुशी का मौका है, क्योंकि वो परमेश्वर की बाहों में जा चुका है। ये बात पौलुस जानता है और इसीलिए वो कहता है, मैं मरना चाहता हूं क्योंकि यीशु मसीह से मिलना चाहता हूं, और वो मिलना, उसके साथ मिलना मेरे लिए कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। मरने के बाद विश्वासी तुरंत यीशु मसीह की उपस्थिति में जाता है। मरने के तुरंत बाद तुम आंखें खोलोगे स्वर्ग में यीशु मसीह के हाथ में। यीशु मसीह ने कहा उस चोर को जो क्रूस में उसके साथ था, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। पौलुस जानता है कि मैं मरूंगा और मैं यीशु मसीह से मिलूंगा, और आनंद की भरपूरी है उसकी उपस्थिति में। कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। वचन सिखाता है इस जीवन का दुख पल भर का है, और उस महिमा के आगे जो हम पर प्रकट होगी उसके सामने तुलना करने के लायक नहीं है। इस जीवन का दुख तुलना करने के लायक नहीं है। इस जीवन का आनंद भी तुलना नहीं कर सकते उस आनंद और खुशी का जो स्वर्ग में होगी। क्यों? यीशु मसीह वहां है। एक बहुत अच्छे पास्टर ने बोला, उसने बोला, मरना दुखी बात है उन लोगों के लिए जो रह गए पीछे, लेकिन जो बंदा मरा है उसके लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के बाहों में है। सारा दुख चला गया उसके जीवन से, सारा दर्द चला गया उसके शरीर से, सारी बीमारी जाती रही, सारा आनंद उसके दिल में है, सारी खुशी उसके लिए है। पूरी दुनिया की खुशी, पूरी यीशु मसीह के दिल की खुशी उसने उसको दी अपने हाथ में। स्वर्गदूतों के बीच, यहोवा राजा के बीच वो है जो यहां से गया प्रभु में। मरने से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो तुम कहां जा रहे हो। पौलुस स्पष्ट है, डरो मत, डरो मत। जब तक हम जिंदा हैं हम परमेश्वर की दया को समझेंगे, कीमती समझेंगे। जब तक हम जिंदा हैं हम पहचानेंगे कि मुझे दया दी गई है ताकि मैं प्रभु को जान सकूं। प्रभु चाहे तो मुझे कभी भी मार सकता है, और उसका मुझे मारना बनता भी है क्योंकि मैं पापी हूं, लेकिन वो दयालु है, वो मुझे माफ करता है, हर दिन रोशनी दिखाता है। इस दया के अनुसार मैं उसके लिए जीऊंगा। और जब हमें बुलाए तो डरना नहीं। जब तुम्हारे परिवार के सदस्यों को वो बुलाए, डरना नहीं, क्योंकि इससे बड़ी खुशी की चीज उनके लिए कुछ नहीं है। मैं जानता हूं ये सारी चीजें थोड़ी भारी हैं, लेकिन भाई बहन इन पे सोचो, विश्राम मिलेगा। परमेश्वर से ज्यादा अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। परमेश्वर ही अच्छा है और वही अपने लोगों को अच्छा बनाता है। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, प्रार्थना में हम आपके नजदीक आते हैं। जानते हैं प्रभु कि ये काफी भारी चीजें हैं हमारे लिए, सुनना, समझना और विश्वास करने के लिए। हमारी मदद करो प्रभु कि हमारा दृष्टिकोण पौलुस जैसा हो सके और हम जान सकें कि आप में है सारी खुशी, और ये जीवन आपके बिना व्यर्थ है। इस जीवन में हमारे लिए कोई आनंद और खुशी नहीं है आपसे अलग होके। प्रभु आप हमें रोज दया देते हैं, रोज दया देते हैं, और कितने दिन ऐसे हैं, कितने महीने, साल ऐसे हैं जो हमने बर्बाद किए हैं। प्रभु हमारी मदद करो कि अब ऐसा ना हो। हम आपकी दया को कीमती समझें
और उस अनुसार जिए, और हमारे जीवन से दिखे कि हम आपकी दया को कीमती समझ रहे हैं। प्रभु जी, हमारे बहाने बंद करवा दो, दुनिया के लालच बंद करवा दो और वास्तविकता में ले आओ। हमारा जीवन पाप है, कुछ पल के लिए है और फिर नहीं है। हमें अपने नजदीक ले आओ प्रभु, और हम सब की आंखें अपने ऊपर लगा दो, हमारे जीवन का मकसद पूरा हो सके। जो चीजें आपने तैयार करी हैं हम में से हर एक व्यक्ति के लिए, वो हो सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन।